इसे NaCl को हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसमें कुछ सीखेंगे भी हम लोग। जैसे NaCl है तो सोडियम क्लोराइड, अगर यहीं पर अगर NaBr रहता तो सोडियम हम लोग क्या लिखते, ब्रोमाइड। आई रहता है तो सोडियम आयोडाइड। उसी प्रकार यहाँ पे क्या है, पोटेशियम और Cl है तो क्या लिखेंगे, क्लोराइड। धीरे धीरे इसको समझते जाइएगा, ज़्यादा भारी है नहीं कि ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा। यहाँ हाइड्रोजन है तो क्या लिख दिया, हाइड्रोजन, और Cl है तो क्लोराइड। ठीक है, पहले देखिए, बाद में इसको नोट कीजिएगा। देखिए इसका वैलेंसी हम लोग पिछले क्लास में पढ़े भी थे, MgCl2 है, तो मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 है। यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम और Cl है तो मैग्नीशियम और Cl है तो क्लोराइड। ठीक, यहाँ देखिए MgBr है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, Br है तो ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, यहाँ पे आइए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिना भी इसको कहा जाता है। इसका कुछ नाम भी है इसको, जैसे म्यूरिएटिक एसिड भी बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं, म्यूरिएटिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं। इसका नाम क्या है, टेबल साल्ट, टेबल या रॉक साल्ट या कॉमन साल्ट। ठीक है, N2 है तो इसका नाम क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड, इसको बोला जाता है लाफिंग गैस। ये क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, देखिए डाई, यहाँ इसको अगर 2 मिटा दिए जाए तो दोनों लगभग एक समान है। यहाँ 2 रहता है तब डाई, अगर यहाँ रहता है तो हम लोग लिख सकते हैं नाइट्रोजन मोनोक्साइड। इसका एक और नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। NH4 का नाम क्या है, अमोनियम। जिस तरह यहाँ Cl का क्लोराइड, इस तरह यहाँ भी Cl का क्लोराइड। यहाँ देखिए 2 है तो हम लोग क्या लगाएंगे, डाई। 3 है तो क्या लगाएंगे, ट्राई। सल्फर है, सल्फर, डाई, ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड, तो सल्फर डाई ऑक्साइड। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ठीक, अब वैलेंसी में हम लोग पढ़े भी थे कि सल्फेट, सल्फाइड, यहाँ थोड़ा अलग है, हम लोग नाम लिख रहे हैं। देखिए कार्बन, यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं कार्बन। 1 है तो 1 के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, मोनोक्साइड। 2 है तो डाई और ऑक्साइड। समझ में तो आना चाहिए, आ रहा होगा। जिंक ऑक्साइड, सही है। यहाँ पर देखिए NaCl तो सोडियम क्लोराइड, NaBr तो सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। यहाँ पर क्या होगा, देखिए सब पोटेशियम आयोडीन है तो आयोडाइड। यहाँ पे बताया गया था कि अगर आयोडीन रहे तो सोडियम आयोडाइड, वहाँ पोटेशियम है तो पोटेशियम आयोडाइड। यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन आयोडाइड,
यहाँ आ गया सोडियम आयोडाइड, इसका नाम H है तो हाइड्राइड लिखिए, सोडियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड। ठीक है, समझिए बाद में लिखिएगा। कैल्शियम हाइड्राइड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिथार्ज, नहीं हाइड्रोलिथ बोला जाता है इसको। BaCl2 है, MgCl2 है तो मैग्नीशियम क्लोराइड, और BaCl2 है तो बेरियम क्लोराइड। ठीक है, यहाँ देखिए एल्युमिनियम, यहाँ एल्युमिनियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन है तो अब यहाँ होगा एल्युमिनियम क्लोराइड। सही है, चलिए जिंक आगे क्लोराइड। ठीक, यहाँ अगर Br रहता है तो ब्रोमाइड। यहाँ देखिए दो चीज़ दिया गया है, यहाँ पूछा जाए कि दो किसकी वैलेंसी है, क्लोरीन की नहीं, Fe की, यहाँ पर 3 बताया गया होगा कि अगर Fe 2 है तो उसको बोला जाता था फेरस क्लोराइड, अगर 3 है तो फेरिक क्लोराइड, फेरस क्लोराइड। यहाँ पर होगा सोडियम OH है तो हाइड्रोक्साइड, यहाँ क्या हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हर हालत में 1 से 36 तक एलिमेंट का नाम याद कीजिए। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड याद कीजिएगा तो परमाणु संख्या उस किस वर्ग का है, किस तत्व का है, उसकी वैलेंसी कितनी होती है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ याद कीजिए। यहाँ सोडियम और अमोनियम और हाइड्रोक्साइड, अमोनियम NH4 को कहा जाता है और OH को हाइड्रोक्साइड कहा जाएगा। यहाँ होगा फेरस तो यहाँ हो जाएगा फेरिक, और Cl है तो क्लोराइड। समझ में आया है, इसको नोट कीजिए, नहीं आ रहा है तो समझिए इसमें कैसे ये बनता है ZnCl2। आप भी बनाइएगा घर पे, जैसे इसको बनाइएगा, इसको बनाइए, इसको बनाइए, उसके बाद ZnO है, LCl3, इसको घर पे प्रैक्टिस कीजिए कि आखिर हम लोग जैसे NH4 लिखते हैं तो NH4Cl2 क्यों नहीं लिखते हैं, ब्रैकेट में क्यों नहीं लिखते हैं। यहाँ कैल्शियम हाइड्राइड है CaH2, तो हम लोग लिथियम हाइड्राइड में LiH2 क्यों नहीं लिखते हैं। इसको घर पे प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए तो सही रहेगा। ठीक है, अब नोट कीजिए इसको और याद कीजिए।